नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित स्टॉक जो है वो है TCS का, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का। और कल इसके क्वार्टरली नंबर्स आए थे। मैंने आप सभी के साथ नंबर पेश करे कि कैसे हैं नंबर, कैसे रहे, और मैंने आपको डिविडेंड के बारे में भी डिटेल बताई जो भी कंपनी ने कहा। प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप डायरेक्टली खुद कैसे जाके चेक कर सकते हैं BSE की साइट पे। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस वीडियो को देखोगे तो आपको कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नंबर्स कहाँ देखें, कैसे देखें। हाँ, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं या फिर किसी और के, देखिए पढ़ने में और किसी और से सुनने में ना डिफरेंस होता है। तो आप किसी और से सुनते हैं तो ज़्यादा मोटिवेशन, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आपको कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हाँ यार यही चीज़ जो मैं सोच रहा था वो सेम टू सेम है। फिर धीरे धीरे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है एंड फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अगर TCS की बात करें तो TCS ने नंबर्स जो पेश करे, देखिए कल भी जो कहा था वही आज कहूँगा, नंबर्स इनलाइन थे और ऑन एन एवरेज ऊपर ही थे, नीचे नहीं थे। फिर स्टॉक का प्राइस क्यों गिर गया भाई, ये क्या हुआ? तो चलिए पहले नंबर समझते हैं। मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट मोटा मोटा बताऊंगा। प्रॉफिट के नंबर्स मार्केट के अनुमान से कमजोर आए, ठीक है। रेवेन्यू के नंबर्स अनुमान से ज्यादा अच्छे आए, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। प्लस जो मार्जिन थे वो हल्के से कम थे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने। तो ये थे नंबर्स, ठीक। और एक चीज जो थोड़ी नेगेटिव थी, थोड़ी सी, वो ये थी कि हेड काउंट्स जो थे ड्यूरिंग Q3 में वो नेगेटिव, माइनस में, यानी कि लोग ऐड नहीं हुए कंपनी के अंदर, निकले अराउंड 2000 समथिंग, ठीक है। तो ये दो तीन बड़ी चीजें थी, बाकी कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं था। और एक बड़ा और बहुत बड़ा सरप्राइज था, वो था इसका डिविडेंड। अगर इसमें स्पेशल डिविडेंड नहीं होता तो कल मैं आपसे कह देता नंबर्स खराब है, गिर जाएगा स्टॉक। लेकिन ये स्पेशल डिविडेंड डेफिनेटली काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और लोग खरीदेंगे। आप देखिए ना, ये स्टॉक जिसकी डिविडेंड यील्ड 1.5% की है वो आपको सिंगल क्वार्टर में 2% से ज्यादा का डिविडेंड दे रहा है। इसकी डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगी इस आंकड़े के बाद से। स्टॉक ने लगभग 75 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया, जिसमें 8 रुपए इंटर्म डिविडेंड थे जो आना था, जो एक्सपेक्टेड था, मैंने भी आपके साथ शेयर करी थी। बट जो 67 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने दिया वो अनएक्सपेक्टेड मूव था, और इसी के चलते हुए कल स्टॉक आपको तेजी में भी दिख रहा था, यानी कि वो फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा था। वही चीज है ना, मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ एडवांस चलती ही चलती है। अब हमें नहीं पता था कि भाई नंबर्स को डिस्काउंट, मैंने आपसे वीडियो कही थी ओपन मार्केट में कि शायद नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, बट नंबर्स तो नहीं, लेकिन ये स्पेशल डिविडेंड को एडजस्ट कर रहा था। अब शेयर में क्या करें, शेयर क्यों गिर गया, तो मैंने आपको नंबर समझा दिए। अब शेयर जो गिरा है उसे छोड़ो, उठापटक जिंदगी भर चलेगी। जिसके पास है बने रहे, इन्वेस्टर हो तो, ट्रेडर हो तो, वैसे तो आपके लिए कुछ है नहीं इस स्टॉक में। लेकिन मैं आपको एक स्टॉप लॉस जरूर देना चाहूंगा जो कि 3190 का होगा, या 3200 रख लीजिए आप राउंड फिगर में। इस स्टॉक में इन लेवल का महत्व इतना है कि इस स्टॉक में 3 महीने के हिसाब से चार्ट पैटर्न पे हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है, जिसका लोअर एंड अराउंड 3190 3200 का है। उसके बाद धीरे धीरे आपके पास हर 20 50 पॉइंट पे लेवल्स निकल के आएंगे 3190 के नीचे, 3170 3140 3120 ऐसे। बट हमें वो मतलब नहीं है इतना, क्यों स्टॉप लॉस को बढ़ाना, तो वहीं तक आप रखिए। ऊपर में आपके लिए पोजीशंस ओपन है। पहला लेवल जो है वो 3350 का है, और दूसरा अराउंड जो हेड का टॉप है वो अराउंड 3500 के समथिंग का है। तो ये लेवल्स पॉजिटिव साइड पे हैं। देखिए, इस स्टॉक को इन लेवल्स पे बेचने का मतलब बनता ही नहीं है, एक क्वालिटी स्टॉक है, बेचने का मतलब बनता ही नहीं है। अराउंड ऊपर में 4000 से ऊपर के हाइस दिखा के 3245 पे मिल रहा है आपको। कल भी नैस्डैक इंडेक्स में अच्छा मूव था। मेरे पास सवाल है कि भाई ADR तो इन्फोसिस का ऊपर था, बट स्टॉक क्यों गिर रहा है? रीजन ये है कि ADR के जैसे रिएक्ट नहीं करता है शेयर। ADR से सेम रिएक्शन तब आता है जब कोई न्यूज होती है। अब देखिए, परसों यानी कि 12 जनवरी को इन्फोसिस के नंबर आएंगे आफ्टर मार्केट, तो हमारे बाजार तो बंद है, लेकिन ADR में रिफ्लेक्शन दिखेगा। जितना ADR में रिफ्लेक्शन आएगा उतना ही आपको वेंसडे को वेंसडे कह रहा हूं, 13 जनवरी को स्टॉक के प्राइस में रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बता दिया मैंने। ADR हमेशा न्यूज के समय पे ट्रेड करता है। अब TCS पे वापस आते हैं, तो TCS में आज मॉर्निंग में लो लगा 3230 का, वहां से रिकवर होकर स्टॉक अभी 3250 पे आ गया है। तो लगता है ठीक है, जितना गिरना था मुझे लगता है हो गया, थोड़ा बहुत और गिर सकता है, बट ज्यादा कोई डाउन साइड भी नहीं देख रहा हूँ। जो लोग नेगेटिव हो रहे हो या सुपर नेगेटिव या डर लग रहा हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 75 रुपए का शेयर का डिविडेंड आने वाला है आपकी जेब में, और एक्स डेट जो है वो 16 जनवरी की है और रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी की है। तो जो भी 16 जनवरी से पहले खरीदेगा स्टॉक को वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है, और आज आपके लिए 10th है, तो यानी कि आपके पास अराउंड ये पूरा वीक है।
क्योंकि इस वीक के बाद आई थिंक मंडे होगा आपका, सैटरडे को 14th है, फिर 15th है संडे को, तो 16th आपके लिए मंडे लास्ट सेशन होगा खरीदने का। नहीं, मंडे को तो एक्सडेट ट्रेड करेगा वो, तो आपके लिए इस वीक में आप जब भी खरीदोगे कभी भी खरीद लीजिए, आप एलिजिबल हो जाओगे। बस इतना है डिविडेंड इस स्टॉक के लिए। मैं इन्वेस्टर से इतना ही कहूंगा, अगर किसी भी रीजन से थोड़ा गिरता है स्टॉक तो एवरेज करने की कोशिश करें। ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।